प्रथम हुआ राध्या के ऊपर गुस्सा, क्योंकि जब से प्रथम जेल से रिहा होकर आया है तभी से राध्या के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है। प्रथम बोलता है, राध्या तुम हमारी जिंदगी में नहीं आई होती तभी सही होता, अब आएगा। प्रथम के राध्या के रिश्ते में दरार, वह दरार कोई और नहीं बालू दादी लाने वाली है। राध्या प्रथम के रिश्ते में दरार लाकर दादी करेगी। रा को प्रथम के जिंदगी से अलग और रजनी कुछ नहीं कर पाएगी। रजनी दुखी होकर के सामने अपने आंखों के सब कुछ देखती रह जाएगी। रात का सन्नाटा मित्तल हाउस पर छा चुका था। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन उस घर के भीतर कहीं एक तपिश थी जो किसी की नफरत से जन्मी थी। दादी अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी माला घुमाई और आईने में खुद को देखकर हल्की मुस्कान दी। उनके मन में एक ही विचार था, अब वक्त आ गया है उस राध्या नाम की लड़की को मिटाने का जिसने उनके घर में प्यार का जहर बो दिया था। सुबह का सूरज फैला तो घर में सामान्य हलचल थी, पर माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। नौकर चाकर आपस में फुसफुसा रहे थे, मानो किसी के इशारे पर, और वह इशारा किसी और का नहीं, खुद दादी का था। रसोई में मीना नौकरानी सब्जी काटते हुए बोली, अरे सुना तुमने, कल रात मालकिन ने जिम में बहुत हंगामा किया, पानी का गिलास तक तोड़ दिया। दूसरी नौकरानी बोली, हाँ राध्या मैम के हाथ पर भी कट लग गया, पर सुना है साहब उन पर बहुत चिल्ला रहे थे। तीसरी ने कहा, अब तो सब लोग कह रहे हैं इस घर में कदम रखते ही अशुभ हो गया सब कुछ, पहले कोर्ट के सब जेल, न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। दरवाजे पर खड़ी दादी ने इन शब्दों को सुनकर मन ही मन संतोष की सांस ली। धीरे से बोली, बस यही बीज तो बोना था। नाश्ते की मेज पर सब इकट्ठा हुए। प्रथम चुप था, सामने अखबार रखे हुए पर पढ़ कुछ नहीं रहा था। राध्या चुपचाप टोस्ट की प्लेट उसकी ओर बढ़ा रही थी, पर उसने हाथ तक नहीं बढ़ाया। तभी दादी ने धीमे स्वर में कहा, राध्या बेटा, कल तुमसे जो गलती हुई उसका असर पूरे घर पर पड़ा है। देखो ना, अखबार तक ने लिख दिया, मित्तल परिवार का बेटा जेल से बाहर आया। लोग क्या सोचेंगे, और तुमने बाहर जाते वक्त ध्यान भी नहीं रखा कि मीडिया क्या बोलेगी। राध्या ने चौंक कर देखा, पर दादी मैंने तो मीडिया से कुछ नहीं कहा। दादी ने बीच में ही काट दिया, बेटा मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, बस इतना कह रही हूँ कि अब सावधान रहना। ये घर बहुत नाम वाला है, जरा सी लापरवाही पूरे खानदान पर असर डालती है। दादी ने जानबूझकर ऐसे कहा कि मेज पर बैठी बाकी औरतें सुन लें, और हुआ भी वही। बुआ ने ताना मारा, हम जब से ये लड़की आई है घर में चैन कहाँ। पहले कोर्ट, फिर जेल, अब बदनामी, ना जाने और क्या क्या देखना बाकी है। राध्या ने सिर झुका लिया। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। दादी ने हल्की मुस्कान दबाई, फिर बनावटी हमदर्दी से बोली, राध्या बुरा मत मानना, पर शायद भगवान चाहता है कि तुम कुछ वक्त के लिए अपने मायके चली जाओ। थोड़ा सुकून मिलेगा सबको, जब माहौल शांत हो जाएगा तब लौट आना। प्रथम ने अखबार मोड़ा और बोला, दादी ये बात। दादी ने उसका हाथ थाम लिया, बेटा मैं तेरी भलाई चाहती हूँ, तू अभी बहुत तनाव में है, ये घर भी तनाव में है, और राध्या वो तो खुद भी परेशान है। कुछ दिन का फासला ही सबसे बड़ी दवा है। राध्या की आंखें भर आई, वह धीमे से बोली, आप चाहती हैं मैं चली जाऊं? दादी ने प्यार से कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि तू शांति पा सके और प्रथम भी खुद को संभाल सके। राध्या की निगाह प्रथम पर पड़ी, वह मौन था, सिर झुका हुआ। उसने ना विरोध किया ना सहमति दी, और यही चुप्पी राध्या के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। दिन भर घर में माहौल अजीब रहा, हर कोई राध्या से बचता, कोई बात नहीं करता। जब वह किसी कमरे में जाती लोग विषय बदल देते, नौकरानी तक उसकी ओर नजरें चुराकर मुस्कुराती। धीरे धीरे राध्या को महसूस हुआ कि घर का हर कोना उसे पराया हो चुका है। शाम को जब वह मंदिर में दिया जलाने गई तभी दादी पीछे आई। दिया ज्यादा मत जलाना राध्या, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। जब घर में अशांति होती है तब ज्यादा ज्योति भी अशुभ मानी जाती है। ये वाक्य सीधा उसके दिल में उतर गया। राध्या ने बिना कुछ बोले दिया बुझा दिया। रात गहरी हुई और राध्या अपने कमरे में बैठी थी। वह टूटी हुई शीशे के टुकड़े जैसे बिखर चुकी थी। उसका हाथ अभी भी पट्टी में था, पर दर्द सिर्फ शरीर में नहीं था, वह तो आत्मा में था। उसने धीरे से खुद से कहा, शायद सचमुच अब मेरी जगह यहाँ नहीं रही। उसी वक्त बाहर गलियारे में दादी की परछाई दिखी। वह धीरे से मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई अपनी योजना को सफल होते देख रहा हो। उन्होंने धीमे से कहा, अब बस एक धक्का और देना है, फिर ये लड़की खुद चली जाएगी। अगले दिन सुबह दादी ने अंतिम चाल चली। उन्होंने पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया और राध्या को बीच में खड़ा कर दिया। सबकी निगाहें उसी पर थी। दादी ने आवाज में कृत्रिम दुख भरते हुए कहा, राध्या तू इस घर की बहू है, इसलिए मैं सबके सामने पूछना चाहती हूँ,
क्या तुझे नहीं लगता कि जब से तू आई है इस घर का सुकून खो गया है? सन्नाटा छा गया। राध्या के गले से आवाज नहीं निकली। बुआ बोली, बिल्कुल सही कहा माँ जी, अब तो अखबार तक बदनाम हो गए हैं। मामा ने जोड़ा, लोग तो अब बातें करने लगे हैं। मित्तल की बहू और पति जेल से आए। राध्या की आंखें छलक उठी। दादी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ये सब तेरे भले के लिए कह रही हूँ बेटा। तू चाहे तो कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जा, जब सब ठीक हो जाएगा तब लौट आना। राध्या ने कमरे में चारों ओर देखा, एक भी चेहरा उसके पक्ष में नहीं था। प्रथम भी चुप खड़ा था, उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। राध्या ने आंसू पोंछे और बहुत धीरे से कहा, ठीक है दादी, शायद यही सही। दादी करी राध्या को प्रथम के जिंदगी से हमेशा के लिए राध्या को अलग। राध्या जैसे गौरी के साथ में मिलकर के प्रथम को जेल से रिहा कर लेकर के आती है मित्तल भवन। कभी दादी बोलती है, राध्या तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में पैर रखने के लिए? कोई बात नहीं, दादी गुस्से में रहती है। हमारा पोता प्रथम कहाँ पर है? रवि तभी प्रथम को लेकर के गौरी गेट के पास आ गई होती है। प्रथम बोलता है, दादी मैं यहाँ हूँ। मित्तल भवन में प्रथम को गौरी राध्या छोड़कर के राध्या बोलती है, अब मैं चलती हूँ, हमें माफ कर दीजिएगा आप सभी लोग। राध्या हमेशा के लिए मित्तल भवन से जाना चाह रही थी, लेकिन इस टाइम प्रथम अब राध्या का साथ देकर के राध्या को इस घर से जाने से रोक लगा। राध्या सीढ़ियों के पास खड़ी थी, उसके हाथों में सिंदूर की डिब्बी थी, वही सिंदूर जो कभी प्रथम ने उसके माथे पर भरकर वादा किया था कि अब ये रिश्ता सिर्फ मौत ही तोड़ सकती है। लेकिन आज उसी सिंदूर की हर रेखा जैसे राध्या के भाग्य को मिटा रही थी। दादी अपने कमरे से निकली, उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि ठंडा निर्णय था। वे बोली, राध्या इस घर की दीवारें अब तेरे लिए नहीं रही। तेरी चाल, तेरी जुबान, तेरी मौजूदगी, सबने इस घर को तोड़ दिया है। जा जहां चाहे जा, लेकिन इस घर की चौखट दोबारा पार करने की कोशिश मत करना। राध्या ने चुपचाप दादी की ओर देखा, उसकी आंखों में ना आंसू थे ना सवाल, बस एक स्थिर शांति। उसने झुके सिर से कहा, दादी आपने मुझे हमेशा एक पराये समझा, पर मैं तो इस घर की बहू ही नहीं, इसकी मर्यादा भी थी। अगर आज मैं जा रही हूं तो आपके आदेश से नहीं, अपने सम्मान से। प्रथम सीढ़ियों के ऊपर खड़ा सब कुछ सुन रहा था, उसके भीतर तूफान चल रहा था, पर दादी के शब्दों और परिवार के दबाव के आगे उसकी जुबान जैसे पत्थर हो गई थी। राध्या ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी चूड़ियां मुंह उतारी, मंगलसूत्र खोला और थरथराते हाथों से सिंदूर पोंछा। हवेली के दरवाजे की चौखट पर उसने एक पल के लिए ठहर कर देखा, जैसे हर याद को आखिरी बार दिल में उतार रही हो। फिर वह मुड़ी और बाहर चली गई। बारिश शुरू हो गई थी, सड़क पर गिरती बूंदों के बीच राध्या का चेहरा भीग रहा था। गली के मोड़ पर उसकी साड़ी उड़ रही थी और उसके पांव मिट्टी में धंस रहे थे, लेकिन उसकी चाल में अजीब दृढ़ता थी, जैसे अब दर्द नहीं बस मंजिल बाकी थी। इधर हवेली के भीतर दादी का चेहरा कठोर से ठंडा होता गया। शांति के बीच अचानक एक आवाज आई प्रथम की। उसने दादी की ओर मुड़कर कहा, आपने आज जो किया है वह इस घर के इतिहास का सबसे बड़ा अपराध है। आपने मेरी पत्नी को नहीं, मेरी आत्मा को घर से निकाला है। राध्या मेरी ताकत थी और आपने उस ताकत को मिटा दिया। दादी ने गुस्से से कहा, ताकत नहीं, वह तेरी कमजोरी थी प्रथम, और मैं अपनी पीढ़ी की कमजोरियों को नहीं दोहराती। प्रथम ने ठंडी हंसी हंसी, नहीं दादी, आपने जो दोहराया है वह वही गलती है जो आपने मेरी माँ के साथ की थी। जब वह आपकी मर्यादाओं में नहीं ढली थी तो आपने उसे भी अपमानित किया था, लेकिन आज इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आपकी हार पूरे शहर के सामने होगी। रात के सन्नाटे में हवेली की घड़ी 12 बजे बजा रही थी। प्रथम अपने कमरे में बंद था, दीवार पर लगी राध्या की तस्वीर को देख रहा था। उसकी आंखें सूख चुकी थी। वो धीमी आवाज में बोला, राध्या तुम चली गई, लेकिन मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। जिस सच के लिए तुम लड़ी वह अब मेरा धर्म बनेगा, और जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे अब मैं उनके सामने खड़ा रहूंगा। दूसरी तरफ एक पुराने मंदिर के पास राध्या की गाड़ी रुकी। उसने भीतर जाकर दीपक जलाया और भगवान से कहा, प्रभु आपने मेरा सब छीन लिया, मेरा घर, मेरा प्यार, मेरा सम्मान, लेकिन अब मैं सिर्फ एक राध्या नहीं रहूंगी। अब मैं वो शक्ति बनूंगी जो हर झूठ का पर्दाफाश करेगी। अगर मेरी सच्चाई का कोई मतलब है तो अब वक्त है कि न्याय का युद्ध शुरू हो। मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगी, आसमान में बिजली चमकी और उसी पल कहीं दूर हवेली में दादी की नींद टूटी। उन्हें लगा जैसे कोई अनहोनी आने वाली है। अगली सुबह पूरा शहर एक खबर से गूंज उठा। मित्तल परिवार की बहू राध्या ने खोला उद्योग जगत के भ्रष्टाचार का काला सच। कैमरे, मीडिया और भीड़ हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए।
राध्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा, मैं मित्तल परिवार की बहू थी, अब नहीं, लेकिन मैं उस हर औरत की आवाज़ हूँ जिसे झूठ और सत्ता ने कुचला। आज मैं सिर्फ अपने पति नहीं, इस समाज की हर राध्या के लिए लड़ूंगी। टीवी पर यह खबर चलते ही प्रथम की आंखें भर आई। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, राध्या, तुमने मुझे सिखा दिया कि प्रेम सिर्फ साथ रहना नहीं, एक दूसरे के लिए खड़ा होना।